XYZ आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो बुक्स की। बिकॉज अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। एंड जब आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम बहुत कम होता है तब तो ये डिसीजन सही लेना और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो साइंस स्ट्रीम CUET 2025 के लिए बेस्ट बुक्स यहाँ पर क्या रहेंगी वो हमें यहाँ पर जानना है। बट जो बेस्ट बुक है साइंस डोमेन में उसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं, आपका फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है एंड मैथमेटिक्स आ जाता है। तो ये चारों सब्जेक्ट के लिए आपको क्या रेफर करना है, बिकॉज हर सब्जेक्ट की एक अपना अलग तरीका होता है उसको पढ़ने का, तो हमें उस हिसाब से बुक्स को भी रेफर यहाँ पर करना होता है। तो किसी भी तरीके की आपको जो बुक्स की जरूरत पड़ेगी, क्या कॉन्टेंट उसमें होना चाहिए, वो आपको सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करना है, राइट। अब बात आती है कि हम जो बुक्स लेने वाले हैं उनमें क्या होना चाहिए, हम कैसी बुक्स को यहां पर सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपको अपनी टेबल को ओवरक्राउड नहीं करना है विद मल्टीपल बुक्स की भाई आपने इतनी मोटी मोटी बुक्स यहां पर रख ली हैं, टेबल पर ऐसे गट्ठर बना हुआ है, वो आपको नहीं करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड कंटेंट यहां पर प्रेफर करना है, बिकॉज हमें पता है कि CUET या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी पर्टिकुलर टीचर उसको पढ़ाता है कि क्या चाहिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो एक बेटर गाइडेंस दे सकता है एज कंपेयर टू एनीथिंग, कोई भी गाइडेंस जो आपको मिल रही है ना। एक टीचर आपको बहुत सही गाइडेंस दे सकता है या आपका फ्रेंड जिसने पास आउट किया है, राइट। अब उसको भी किसी टीचर ने ही गाइड किया होगा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में अगर हमें ये पढ़ना है और अगर हमें एग्जाम सच में क्रैक करना है तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास जो बुक्स हैं उनमें क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले NCERT बेस्ड, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस्ड PYQs होने चाहिए। लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, तो आपको 2024, 23, 22, क्योंकि उसके पहले तो नहीं आया था, है ना। तो 3 साल से हमारा CUET यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बात करेंगे कंप्लीट अपडेटेड CUET का सिलेबस होना चाहिए, बिकॉज आप कहीं भी किसी भी तरीके से मिसगाइड ना हो, किसी भी एक्स्ट्रा चैप्टर में आप अपना 5 मिनट भी यहाँ पर वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले इंडेक्स में देखना है कि क्या वो अपडेटेड सिलेबस है उसमें या नहीं है, क्या उसमें ये अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQs है या नहीं है, एक बार आपको गो थ्रू कर लेना है, तभी आप जाकर के स्टोर से वो बुक परचेज करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसमें मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर देखो आपने तैयारी कर ली है और आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने रेस में दौड़ने की तैयारी नहीं करी है, आप मॉक टेस्ट देंगे टाइम के अकॉर्डिंग, इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट के लिए मिलता है, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी वो बुक। अब कौन सी है वो बुक, क्या उनमें होना चाहिए वो बता चुकी हूं, कौन सी वो होनी चाहिए ये मैं आपको अभी बताती हूं। तो अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक तो वो जिसमें थ्योरेटिकल कंटेंट हो, एक वो जिसमें स्टैंडर्ड तरीके से सारा थ्योरेटिकल कंटेंट हो, एक वो जो शॉर्ट हो आपको पढ़ने के लिए हो, रिवाइज करने के लिए, और एक वो जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके, है ना, ये वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नोट्स, है ना। अब नोट एक बुक की फॉर्म में आपके या तो खुद के प्रिपेयर होनी चाहिए या आपने किसी से लिए हैं, या मैं आपको पढ़ाती हूं तो मैं वो नोट शेयर करती हूं आपको अपनी बायोलॉजी कम्युनिटी पे, जो कि अड्डा आप जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो वहां पे, या फिर पेड क्लासेस में वो आपको पूरे नोट्स एंड DPP ऑलमोस्ट ऑलरेडी मिल जाते हैं हर एक लेक्चर के बाद। देन आती है NCERT, दैट इज मस्ट डू थिंग फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। NCERT आपको रेफर नहीं करनी है फॉर फिजिक्स में भी, तो आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करने ही करने हैं। और आप फिजिक्स की बुक का और कुछ नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, या तो टीचर समझा रहा है उसके सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो वो तो नोट्स आ जाएंगे ना। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि यहाँ पे मैं 10,000 10,000 नहीं 10 बुक्स के मल्टीपल ऑथर्स की बुक्स आपको लिख दूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। एट द एंड आपका सिलेक्शन यहीं से ही होगा, ये नहीं होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर आप अभी भी लेट हैं तो या तो आप अरेंज कर लें या हमारे पास आ जाएं, तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगी। अड्डा कम्युनिटी पे YT के जो सेशंस होते हैं उनके फ्री नोट्स आपके पास अवेलेबल है, या फिर NCERT आपको फॉलो करना है, ठीक है। NCERT मतलब नोट्स के बाद फॉलो करना है, यू हैव टू रीड इट आउट। उसके बाद आपको PYQs की बुक सॉल्व करनी है, तो आपको जो PYQs की बुक्स अच्छी लग रही हैं, इसके अलावा आप कुछ फॉलो मत करना। ये इसलिए मैं जेनरिक बना रही हूँ कि बच्चे मिसगाइड होते हैं। बेस्ट बुक में बहुत सारी बुक्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मिसगाइड नहीं करना है हमें यहाँ पर। तो इसलिए PYQs में आप जो भी बुक यहाँ पर परचेज
परचेज करना चाहें, XYZ मैं बता रही हूँ कुछ जो बुक्स हैं ओसवाल है, अड्डा 24/7 की बुक्स हैं, तो अड्डा 24/7 की साइंस डोमेन की प्रीवियस ईयर सॉल्व सारे मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे, और प्लस आपको यहाँ पर 44 जो PYQs एडेड हैं इसमें 3 साल के, वो भी आपके पास यहाँ पर हैं। तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, एंड आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें। एंड एट द लास्ट, अगर आपको ये बुक्स परचेज करनी है अड्डा के स्टोर से, तो आपको वहाँ पर यूज़ करना है कूपन कोड NW20 टू अवील द मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो आपको यही कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि लेट्स से आज आप देख रहे हैं, मान लो मुझे आप जिस दिन मैं बना रही हूँ या आप उसी दिन मुझे देख रहे हैं, तो 52% ऑफ यहाँ पर है। एंड मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन बता दे रही हूँ, इनसाइट है कि अड्डा पे जो प्रतिज्ञा चल रहा है वो स्टोर से हट जाएगा, आप उसमें इनरोल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज योर लास्ट डे, आप आज जा करके 12 बजे से पहले इसको अवेल कर लो। 52% डिस्काउंट है, यूज़ NW20 कूपन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। नोट्स, PYQs, ई बुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, वो आपको सब मिलेगा, है ना। आप फिजिकल लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, तो आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन चाहिए आप वो सिलेक्ट करके आप वो चीज़ ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ई बुक, PYQs, टेस्ट सीरीज़ आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मान लो आपको फ्री पढ़ना है तो आप यूट्यूब से पढ़ना है तो आप टेस्ट सीरीज़, आप बहुत ब्रिलियंट है, आप टेस्ट सीरीज़ जा करके परचेज करिए, आप मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए, इतना कर लीजिए, है ना, तो आपका बन जाएगा। मतलब हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता, आई एम जस्ट 60-70% और मे बी 75, मुझे एक बार और गाइडेंस चाहिए, तो आप प्रतिज्ञा बैच लो। वहाँ पे नोट्स, क्वेश्चंस, DPPs, मॉक टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, है ना, हर तरीके से आपकी बात सुनी जाती है। चाहे बच्चा कितना ज़्यादा बोल क्यों ना हो, हर मैसेज एक जो है वो उसका रिप्लाई किया जाता है, कैटर किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, यही फॉलो करो, इसी से ही होगा एग्जाम क्रैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर कोई भी क्वेरी है, दिस इज माई मेल ID neelam.rajput@adda247.com, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं।